हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा एक्टिनाइड या एक्टिनॉइड। ठीक है, तो एक्टिनाइड एलिमेंट क्या होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिनाइड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो एलिमेंट और उनका सिंबल क्या होता है, इसको हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, एक्टिनम, जिसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 89 होता है। उसके बाद सेकंड आता है बच्चों यहाँ पर थोरियम, जिसे TS से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 90 होता है। ठीक है, प्रोटैक्टिनम की बात करते हैं, PA से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, यहाँ पर 91 होता है। और फोर्थ नंबर आ जाता है बच्चों यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमारा एक एक्टिनाइड हमारा एलिमेंट है। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है नेपटूनियम। नेपटूनियम की बात करते हैं तो NP से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 93 होता है। 7 आ जाता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को हम लोग PU से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 94। ठीक है, 7 नंबर की बात करते हैं तो 7 नंबर जो होगा बच्चों अमेरिसियम होता है और AM से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसका एटॉमिक नंबर होता है 95, अमेरिसियम होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 8 नंबर की बात करते हैं, सर्सियम की बात करते हैं तो ये होता है CM और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 96 होता है। 10 नंबर की बात करते हैं, बर्केलियम की बात करते हैं, इसको BK से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 97 बच्चों। 10 नंबर की बात कर लेते हैं, कैलिफोर्नियम की बात करते हैं तो ये होता है CF और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 98 होता है। उसके बाद 11 नंबर की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे इंस्टीनियम की बात करते हैं तो इसको ES से रिप्रेजेंट करते हैं, 99 होता है इसका एटॉमिक नंबर और ES इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्मियम की बात करते हैं, FM होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 100। उसके बाद 13 की बात करते हैं तो ये 13 जो हमारा नंबर होगा यानी जो एलिमेंट होगा वो होता है हमारा मेंडलीवियम, जिसको MD से रिप्रेजेंट करते हैं और 101 इसका एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद में नोबेलियम की बात करते हैं, इसको NO से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 102। और उसके बाद में लैवरेंसियम की बात करते हैं, LR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 103। तो ये हमारे जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्टिनाइड या एक्टिनॉइड एलिमेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एलिमेंट। ठीक है, अब ये एलिमेंट होते कैसे हैं तो इनके बारे में जानेंगे बच्चों। तो दोज एलिमेंट विच हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द ऑर्बिटल्स ऑफ 5f सबसेल, ठीक है, आर कॉल्ड एक्टिनाइड। एक्टिनाइड एलिमेंट बच्चों वो एलिमेंट होते हैं जब क्या होता है, किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन जब लास्ट ऑर्बिटल यानी 5f में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो एलिमेंट हमारे बच्चों एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आगे है कि द एक्टिनाइड्स इंक्लूड 14 एलिमेंट फ्रॉम थोरियम टू LR। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं एक्टिनाइड एलिमेंट की तो एक्टिनाइड एलिमेंट हमारे 14 होते हैं। कहाँ कहाँ से बच्चों, ये थोरियम से लेकर के कहाँ तक, ये होते हैं लेवरेनियम। ठीक है, लेवरेनियम तक होते हैं, यानी TH से लेकर के LR तक जो 14 एलिमेंट होते हैं वो हमारे एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं बच्चों। ठीक, मोस्ट ऑफ एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव। देखो ज़्यादातर हमारे जो यहाँ पर एलिमेंट की बात करते हैं, ज़्यादातर ये जो एलिमेंट है हमारे एक्टिनाइड एलिमेंट हैं वो सभी के सभी एलिमेंट कैसे होते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आगे दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उनका जो
अगर हम बात करते हैं वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, देयर मैग्नेटिक बिहेवियर सिमिलर टू दोज लैंथेनाइट। ठीक है, इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है बच्चों वो लैंथेनाइट के सिमिलर होता है, यानी लैंथेनाइट के जैसा ही होता है। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइट, यानी लैंथेनाइट का कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में आता है बच्चों सबसे पहला हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जब हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 है ना, ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसकी ट्रिक भी मैंने कल वाले लेक्चर में बताई थी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाते तो आप पिछले लेक्चर में जा करके चैनल पे देखिएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक वहाँ पर पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप जा करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लीजिएगा। इसमें होता है क्या, द फिलिंग ऑफ 5f सबसेल स्टार्ट फ्रॉम Pa नॉट फ्रॉम थोरियम। बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो जो इसमें क्या होता है 5f जो सबसेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होना कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो बच्चों उसमें वो जो इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होते हैं तो वो Pa से स्टार्ट होते हैं। Pa मतलब प्रोटैक्टियम से 5f में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी प्रोटैक्टियम से लेकर के नीचे तक हम Lr तक जाएंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस एलिमेंट के वो 5th ऑर्बिट में जाना स्टार्ट करते हैं। जबकि थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम में यहाँ पर क्या होता है कि 5th f में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, फिलिंग 5th f सबसेल फ्रॉम प्रोटैक्टियम, यानी 5th f की जो सबसेल फिल होना स्टार्ट होगी वो प्रोटैक्टियम से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 5f ऑर्बिटल्स आर नॉट फिल्ड रेगुलरली ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ f0 f7 एंड f14। बच्चों यहाँ पर बात करते हैं अगर 5f जो ऑर्बिटल होती है दैट आर नॉट फिल्ड रेगुलरली, तो जो 5f ऑर्बिटल होगी वो रेगुलरली फिल नहीं होगी। क्यों नहीं फिल होगी, तो ना फिल होने का कारण होता है क्योंकि इनके पास में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से इनकी जो 5f ऑर्बिटल है वो रेगुलर फिल नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती 50 5 7 5 14 ऐसे। ठीक है, हम बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो एक्टेनाइट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों एक्टेनाइट एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। क्यों, बिकॉज स्मॉलर एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d एंड 7s, क्योंकि जो 5f 6d और जो 7s सबसेल हैं इनके बीच में क्या होता है बच्चों, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कैसा होता है, बिकॉज स्मॉलर एनर्जी गैप, इन ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। ठीक है, कैसे वेरिएबल होगी, जैसे Pa की कितनी ऑक्सीडेशन होगी, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, यूरेनियम का प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। तो यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। Np की प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो यहाँ पर क्या होंगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने का रीज़न क्या होगा, क्योंकि इन सबसेल के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है कि इनका जो बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, आगे बच्चों बात करेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा,
दो प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी, या तो पैरामैग्नेटिक होगी या फिर डाईमैग्नेटिक होगी। तो इसमें दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। अब होती क्या है, तो पहले बात करते हैं एटम एंड आयन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एटम या ऐसे आयंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे कैसे होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ये चीज़ आपको समझ में आई। और एटम्स एंड आयन हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एटम या ऐसे आयंस जहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारा बच्चों क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कुछ एक्टेनॉइड या एक्टोनॉइड एलिमेंट की। तो हमने समझा कि हमारे एक्टेनॉइड एलिमेंट कितने होते हैं, तो टोटल 14 एक्टेनॉइड एलिमेंट होते हैं। इनके बेसिक बारे में जान लिया कि इन क्या क्वालिटी होती, कैसे पहचानेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन 5th F में इंटर कर रहा है तो मतलब वो क्या होगा, वो एलिमेंट हमारा एक्टिनॉइड एलिमेंट होगा। और इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब जो इनमें एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इतना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस इतना आप तैयार कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता तो पिछले लेक्चर में जा करके आप देखेंगे, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कई सारी बहुत ही अच्छी ट्रिक पड़ी हुई हैं, जिनसे आप चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।